तटबंध का, पूर्वी तटबंध का विस्तारीकरण का शिलान्यास कर चुके हैं और इससे प्रभावित होकर के चूंकि उनके भावी पीढ़ियों, इस क्षेत्र के भावी पीढ़ियों का सुरक्षा का समुचित निदान हो गया है, इसीलिए सारे केवट जात के यहाँ से लेकर के और इस विधानसभा के दक्षिणी छोर अंत तक का सभी केवट समाज एक मुश्त 95% से भी आधे मत दे करके इनको विजय बनावेंगे नीतीश कुमार के ये जदयू पार्टी को। ये संकल्पित हैं कि भूतही बलान पीड़ित जितने 56 गांव की जनता है, एक मुश्त वोट विकास के नाम पर और विनाश को नाश करने के लिए इस बार हम लोग फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से शीला कुमारी मंडल जी को जिताने जा रहे हैं। देखिए, युवा सिर्फ विकास के नाम पे वोट करेगी। हम लोग किसी भी जाति पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर वोट करेंगे। हम लोगों का काम यहाँ पर जो काफ़ी हद तक बाढ़ आती थी, घरों में घुस जाती थी पानी, संजय झा ने हम लोगों का काम किया है, तटबंध का शिलान्यास हो चुका है और जिस भी गाँव में हम जाते हैं वहाँ 2 ही योजना से सड़क हमको मिलती है। एक तो PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, और ये दोनों योजनाएं NDA सरकार की है। बिजली हम लोगों के यहाँ आ रही है, NDA सरकार की देन है, तो हम लोग वोट कैसे किसी और को कर सकते हैं। पूर्व जो विधायिका थी यहाँ की गुलजार देवी, वह झूठी बात है, वह कहीं भी नहीं इस चुनाव में है। रही बात कि उन्होंने जो कहा वह तो सब कैसे बन गए हम लोग नहीं जानते हैं कि वो किस आधार पर उन्होंने बन गए, उसको तो नहीं बनना चाहिए। कारण वो देश नहीं जनहित का वह विरोधी है, घातक है, इस समाज के इस क्या कहते विधानसभा के लिए अहितकारी रोल रहा इनका, खास करके इस 56 गांव भूतही बलान के प्रभावितों के लिए तो वह एक रावण जैसा, राक्षस जैसा उसका प्रवृत्ति रहा है। कभी भी वह अच्छी बात, अच्छी शब्दों से, अच्छी सुझाव से, अच्छे रास्ता से इस प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को कभी भी उन्होंने हितकारी कार्य नहीं उठाया है। इससे पहले जो हमारे विधायिका थे गुलजार देवी, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन पर समाचार इंटरनेशनल और मैं संतोष कुमार। फुलपरास विधानसभा के अंतर्गत सुरियाही गांव है ये, और यहाँ पे हमारे पास बातचीत करने के लिए केवट समाज के बहुत बड़े लीडर सब मौजूद हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में फुलपरास विधानसभा में किसके तरफ इन लोगों का मतदान का समर्थन होगा, ये जानने के लिए हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? उमाकांत मेरा नाम है, उमाकांत राय। और बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आप इस क्षेत्र में एकदम सुदूर देहाती क्षेत्र है जहां हम लोग का घर है और ये केवट जाति का बहुत बड़ा गांव है, इस जिला में सबसे बड़ा गांव है। और इस गांव में ही नहीं, इस गांव के बाद जितने करीब 40 गांव है केवट जाति का, उसमें हम लोग इस बार नीतीश जी के नाम पर शीला कुमारी को हम लोग वोट देने जा रहे हैं। कल लगभग 95% केवट समाज के लोग शीला कुमारी के साथ है, जदयू के साथ है, नीतीश जी के साथ है। हम लोग नीतीश जी को वोट करने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर भी यहाँ वोट होने जा रहा है और नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट होने जा रहा है। जी, हमारी बात यहाँ पे पूर्व ये फुलपरास विधानसभा से चुनाव लड़ भी चुके हैं, रामनगर पंचायत के पूर्व मुखिया है देव नारायण कामत उर्फ देवू जी। आप बताइए इस बार आपका समर्थन किसका है, किसको सहयोग कर रहे हैं? मेरा समर्थन जदयू अर्थात NDA के पक्ष में है। यह समाज, मैं केवट समाज से आता हूँ, मैं केवट समाज के वेदाव्यास चेतना समिति का अभी वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूँ। मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी फुलपरास का रह चुका हूँ, पूर्व मुखिया भी रह चुका हूँ रामनगर पंचायत का। और यह समाज का 95 ने उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं कि यह एक मुष्ट एकत्र होकर के इसके पक्ष में है कि चूंकि नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय योजनाएं थी उनसे लोग प्रभावित होकर के, और इतना ही नहीं, यह जो सुरियाही गांव है, यह भूतही यहाँ से लेकर के रामनगर सुरियाही से लेकर के 56 गांव भूतही बलान से पूर्ण रूपेण प्रभावित रहा, जिसमें नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के
माननीय मंत्री संजय झा जी द्वारा इस गांव के सभी लाखों प्रभावित बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सुरक्षा के लिए उन्होंने तटबंध का पूर्वी तटबंध का विस्तारीकरण का शिलान्यास कर चुके हैं और इससे प्रभावित होकर के चूंकि उनके भावी पीढ़ियों इस क्षेत्र के भावी पीढ़ियों का सुरक्षा का समुचित निदान हो गया है, इसीलिए सारे केवट जात के यहाँ से लेकर के और इस विधानसभा के दक्षिणी छोर अंत तक का सभी केवट समाज एक मुश्त 95% से भी आधे मत दे करके इनको विजय बनावेंगे नीतीश कुमार के ये जदयू पार्टी को। एक क्वेश्चन है आपसे, जो इससे पूर्व जो विधायक गुलजार देवी थी वो आपका 2 बार से विधायक, उसके पूर्व का पति भी विधायक रह चुका है आपके विधानसभा से, वो आज के दिन उसका टिकट कट चुका है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और कुछ समय पहले आप लोग उनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि उसका पति देवनाथ यादव ने आपके समाज के ही एक सम्मानित लीडर को एक तरह से अपशब्द कहा था इसको लेकर, और आज वो निर्दलीय है लेकिन लोगों का कहना है कि वो जबरदस्त टक्कर दे रही है, वो पूर्व विधायक जो उसका है ग्राउंड में, तो उसको कैसे पार करेंगे, क्या होने वाला है? आपको लग रहा है कि हम पार पाएंगे? और यह झूठी बात है कि पूर्व जो विधायिका थी यहाँ की गुलजार देवी, वह झूठी बात है, वह कहीं भी नहीं इस चुनाव में है। रही बात कि उन्होंने जो कहा वह तो सर्व कैसे बन गए हम लोग नहीं जानते हैं कि वो किस आधार पर उन्होंने बन गए, उसको तो नहीं बनना चाहिए, कारण वो देश नहीं जनहित का वह विरोधी है, घातक है, इस समाज के इस क्या कहते विधानसभा के लिए अहितकारी रोल रहा इनका, खास करके इस 56 गांव बुद्धि बलान के प्रभावितों के लिए तो वह एक रावण जैसा राक्षस जैसा उसका प्रवृत्ति रहा है। कभी भी वह अच्छी बात अच्छी शब्दों से अच्छी सुझाव से अच्छे रास्ता से इस प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को कभी भी उन्होंने हितकारी कार्य नहीं उठाया है और अंत तक। और रही बात उनकी टिकट काटने की, उन्होंने जो हमारे समाज के आप जानते हैं कि इस देश को जिन्होंने स्वतंत्र किया, कांग्रेजों से लड़ करके वो स्वतंत्रता प्राप्त की, जो हमारे महापुरुष हमारे पूर्वज थे, स्वर्गीय अनंतलाल स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अनंतलाल कामत जी, उनका महेश्वर लाल व्यास जी, अनंत शरण जी, प्रोफेसर रामदेव भंडारी, जिन्होंने अनेकों गरिमा को इस देश में प्राप्त कर चुके, बिहार ही नहीं देश का प्राप्त कर, उन्होंने और सम्मानित भाषाओं में और मर्यादित भाषाओं में उनके पति और उन्होंने गाली दे करके संबोधन किया, जिसके खिलाफ हम लोगों ने अपना बाहुबल से अपने हितकारी समाजों के सुरक्षा के लिए हम लोगों ने आंदोलन उठाया और आंदोलन करके इस बिहार के प्रत्येक राजनीतिक दलों को हमने सूचना किया कि यदि इसके परिवार को किसी को आपने टिकट दिया, आपने इस क्षेत्र में उतारा, तो हम लोग घोर विरोध करेंगे। और यह घोर विरोध का उन्होंने सम्मान करते हुए यह हुआ कि इसका टिकट काट दिया, इस क्षेत्र से हम लोगों को विजय प्राप्त करा दिया। भूती बलान बाढ़ पीड़ित आंदोलन के उपाध्यक्ष भी आ चुके हैं, देवनारायण वर्मा जी हैं। तो देवनारायण वर्मा जी से हम जानना चाहेंगे, आप लोग का काम बहुत बड़ा काम हुआ है, किसके तरफ आपका मत है? सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी कर्मियों को ये भूती बलान संगठन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने बताया कि भूती बलान के संगठन के तहत और इससे पीड़ित जनता क्या सोच रहे हैं, वोट किनको देने जा रहे हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से कहने जा रहा हूँ कि भूती बलान पीड़ित जनता के लिए ये बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय सम्मानित जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा जी हम लोगों को आश्वस्त किए थे कि हम इस भूती बलान तटबंध का विस्तारीकरण करेंगे। और उसी के तहत उन्होंने हम लोगों को एक जान दिया, जीवन बचाने के लिए 56 गांव के लोगों को बचाया है। हम लोग संकल्पित हैं
कि बुद्धि बलान प्रीत जितने 56 गांव की जनता है, एक मुश्त वोट विकास के नाम पर और विनाश को नाश करने के लिए इस बार हम लोग फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से शीला कुमारी मंडल जी को जिताने जा रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमने 56 गांव के सहित लगभग सभी पंचायतों का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान पाया कि बुद्धि बलान पीड़ित के जनता एक मुश्त वोट माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर, उनके विकास पर और संजय झा की विकास के काम पर हम लोग इस बार शीला मंडल को जिताने जा रहे हैं। जी, अभी यहाँ पे मौजूद है युवा निर्देशक, आंदोलन के युवा निर्देशक संतोष राज जी। जैसे कि सभी को मालूम है कि किसी भी वोट चुनाव में युवाओं का रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है और इन्होंने आंदोलन को इस ऊपर तक पहुँचाई, युवाओं को संगठित करके जो आज के दौरान सफल माने जाते हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा युवाओं का क्या रोल है। देखिए, युवा सिर्फ विकास के नाम पे वोट करेगी। हम लोग किसी भी जाति पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर वोट करेंगे। हम लोगों का काम यहाँ पर जो काफ़ी हद तक बाढ़ आती थी, घरों में घुस जाती थी पानी, संजय झा ने हम लोगों का काम किया है, तटबंध का शिलान्यास हो चुका है। और जिस भी गांव में हम जाते हैं वहाँ 2 ही योजना से सड़क हमको मिलती है, एक तो PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, और ये दोनों योजनाएं NDA सरकार की है। बिजली हम लोगों के यहाँ आ रही है, NDA सरकार की देन है। तो हम लोग वोट कैसे किसी और को कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ NDA को वोट करने जा रहे हैं। बुद्धि बलान के 56 गाँव का युवा की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग समस्त युवा जो है 56 गाँव के युवा बुद्धि बलान आंदोलन में जितने भी युवा जुड़े हुए हैं, हम लोग शीला मंडल को वोट करने जा रहे हैं। शीला मंडल के लिए वोट करने जाता कि ये लोग और भी विकास करें। और हम लोग के विधानसभा में बहुत ही पढ़ी लिखी महिला है, ये किताब भी लिखी है। और इससे पहले जो हमारे विधायिका थी गुलजार देवी, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। इसलिए हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम लोगों के यहाँ पढ़ी लिखी महिला खड़ा हुई है।